स्त्री ये चार बातें हंसते हंसते सहन कर ले तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी ये कहानी त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की इस कहानी में आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि स्त्री का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुने। आज की इस कहानी में आपको यह पता लगेगा कि चरित्रहीन स्त्री और सतवंती स्त्री में क्या अंतर होता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर के बीच से एक संत जा रहे होते हैं। वह संत किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहे होते हैं और चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस रास्ते से वह संत जा रहे थे उसी रास्ते से एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही बीच रास्ते में उन संत और बुनकर तथा उसकी पत्नी का मिलाप हुआ तो रात्रि अधिक होने के कारण वह संत उस बुनकर से कहते हैं कि हे बालक, मैं एक संत हूँ और मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे चलते चलते रात्रि हो गई है, क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दे सकते हो? क्योंकि रात्रि बहुत अधिक हो चुकी है और मुझे रात्रि बिताने के लिए कोई स्थान चाहिए। यदि तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो मैं तुम्हारे घर में रुककर रात गुजार लूंगा और सुबह उठते ही सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस संत ने बुनकर से यह बात बोली तो वह बुनकर संत की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और संत से कहने लगा कि हे संत महाराज, यदि आप कह रहे हो तो आप मेरे घर में रुककर रात बिता सकते हो और जब आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। और वह बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम इन संत महाराज को अपने घर लेकर चलो और तब तक मैं दूसरे गांव में जाकर मदिरा पान करके आता हूँ और तुम तब तक संत महाराज जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण कराओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वह बुनकर अपनी पत्नी को यह आदेश देकर दूसरे गांव की ओर मदिरा पान करने के लिए चला जाता है और वह बुनकर की पत्नी उन संत महाराज को अपने घर ले जाकर आसन पर बिठा देती है और अपने घर का सारा कार्य जल्दी जल्दी करने लगती है और जल्दी से उन संत महाराज को भोजन बनाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मैं जल्दी जल्दी इन संत महाराज को भोजन ग्रहण कराकर अपने पति के आने से पहले अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति तो अभी दूसरे गांव में मदिरा पान करने के लिए गए हैं और उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा। तब तक मैं इन संत महाराज को भोजन कराकर अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हों और धरती पर अंधेरा छाया हो तो वह दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनके मन का होता है। दर्शक बंधुओं, इसके बाद बुनकर की वह पत्नी अपने घर का सारा कामकाज करके और अच्छे से श्रृंगार करके अपने प्रेमी से मिलने घर से निकल जाती है। दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह अपने पति की मृत्यु और अपने घर वालों की मृत्यु बड़ी आसानी से हंसते हंसते देख सकती है और ऐसी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए सजती संवरती है। दर्शक बंधुओं, इसी तरह वह बुनकर की पत्नी संत महाराज को भोजन खिलाकर और उनके विश्राम की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने निकल जाती है और जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसे मदिरा के नशे में धुत उसका पति आता हुआ दिख जाता है और जैसे ही वह अपने पति को आता हुआ देखती है तो वह घबरा जाती है और तुरंत पीछे को वापस दौड़ने लगती है और जो उसने श्रृंगार किया था वह उसे भी मिटाने लगती है। लेकिन जैसे ही बुनकर को देखकर उसकी पत्नी वापस लौटी थी तो बुनकर ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था
कि मेरी पत्नी अवश्य ही अपने किसी प्रेमी से मिलने जा रही है। प्रिय दर्शकों, बुनकर जो था उसने अपने पड़ोसियों के मुख से अपनी पत्नी के बारे में कई ऐसी जलील बातें सुन रखी थी, इसलिए उसे यह भली भांति ज्ञात था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। दर्शक बंधुओं, इसके बाद वह बुनकर अपने घर की ओर जाता है, लेकिन उस बुनकर की पत्नी अपने पति से पहले ही पहुंचकर अपने श्रृंगार को मिटा देती है और पहले जैसी वेशभूषा धारण कर लेती है। और जैसे ही बुनकर नशे में धुत अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, मैंने तुम्हें अभी अभी कहीं जाते हुए देखा था, तुम कहाँ जा रही थी? मुझे तुम पर यह शंका है कि तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से मिलने जाती हो, लेकिन तुम मुझसे यह बात छुपा रही हो। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बातें कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और बुनकर को खरी खोटी सुनाने लगी। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो मनुष्य दोषी होता है तो उसके घात का भाव उसके शरीर पर ही दिखने लगता है। अर्थात जो मनुष्य दोषी होता है तो वह सामने वाले व्यक्ति से आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। उसके मुख पर पसीना होता है, उसका मुख लाल हो जाता है और घबराहट में उसके हाव भाव बदल जाते हैं। इसी प्रकार दर्शक बंधुओं, जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी से यह सब पूछता है तो उसकी पत्नी उसे अपशब्द सुनाने लगती है। दर्शक बंधुओं, यह सब बातें जो उस बुनकर के घर में संत बैठे थे वह सुन रहे थे और अपनी आंखों से भली भांति देख रहे थे। बुनकर नशे में धुत अपनी पत्नी से अपशब्द सुनने के बाद में अपने घर के अंदर ही अपनी पत्नी को एक लंबे से पाइप से बांध देता है और बांधने के बाद में स्वयं जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके कुछ समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सहेली एक नाइन होती है। और जैसे ही वह नाइन बुनकर की पत्नी के पास आती है तो कहती है कि हे सखी, तुम्हें इस पाइप से किसने बांधा है? प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह बुनकर की पत्नी उस नाइन को अपनी सारी बात बता देती है। बुनकर की पत्नी की बात सुनने के बाद वह नाइन कहती है कि हे सखी, तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है और तुम अभी इसी समय उससे मिलने जाओ। तब बुनकर की पत्नी अपनी सहेली से कहती है कि हे सहेली, मैं अपने प्रेमी से मिलने चली तो जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे पति ने इस बंधन में बांध रखा है। अगर वो निद्रा से जागृत हो गए और मुझे यहाँ पर उन्होंने नहीं पाया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए आज मैं अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा पाऊंगी। दर्शक बंधुओं, इसके बाद में जो बुनकर की पत्नी की सहेली थी वो नाइन बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद कर दूंगी और तुम्हारी जगह अपने आप को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम अपने प्रेमी से मिलकर आओ और जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे इस बंधन से खोल देना और तब तक तुम्हारे पति की निद्रा भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वह मदिरा पीकर धुत हो चुका है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद बुनकर की पत्नी अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है और अपने स्थान पर अपनी सहेली उस नाइन को बांध जाती है। दर्शक बंधुओं, कुछ समय बाद बुनकर का नशा कम होता है और जैसे ही नशा कम होता है उसी के साथ उसका गुस्सा भी कम हो जाता है और नशा कम होने के बाद वह बुनकर वहां जाता है जहां उसने अपनी पत्नी को बांधा था और अपनी पत्नी समझकर वह उस नाइन से कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन तुम आज के बाद कभी भी जीवन में मुझसे अपशब्द नहीं बोलोगी और दूसरी बात, तुम मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से मिलने नहीं जाओगी। यदि तुम मेरी इन दोनों बातों को स्वीकार करती हो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं करूंगा और अभी इसी समय मैं तुम्हें इस रस्सी के बंधन से मुक्त कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भी वह नाइन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि यदि नाइन बुनकर की बातों का जवाब देती तो बुनकर तुरंत पहचान लेता कि वह उसकी पत्नी नहीं है। इसलिए वह नाइन बुनकर की उन बातों का कोई जवाब नहीं देती है। जब बुनकर के कई बार कहने पर वह कुछ जवाब नहीं देती है तो बुनकर उसे अपनी पत्नी समझकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी समझकर उसकी नाक काट देता है और जैसे ही इस नाइन की नाक काट देता है तो फिर से मदिरा पान करके और नशे में धुत होकर जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शकों, और कुछ समय बाद बुनकर की वह पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर वापस आती है तो आकर देखती है कि उसकी जो सहेली नाइन थी
उसकी नाक कटी हुई थी। जब बुनकर की पत्नी यह सब देखती है तो अपनी सहेली से पूछती है कि हे सखी, यह सब कैसे हुआ। तो वह नाइन अपनी सहेली को सारी घटना बता देती है और कहती है कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे स्थान पर मेरी नाक काट दी है। मेरा दोष न होते हुए भी मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, यह सब सुनकर बुनकर की पत्नी बहुत दुखी होती है। बुनकर की पत्नी अपनी सहेली की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी होती है और उसे बंधन से आजाद करके स्वयं को उस बंधन में बांध लेती है। और वह नाइन दर्द अधिक होने की वजह से अपने घर जाकर एक चारपाई पर लेट जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही थोड़ी देर बाद बुनकर फिर से उठकर आता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हारी नाक काटी थी, लेकिन अब मैं फिर से तुमसे इन्हीं दोनों बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुम फिर से मेरी बातों का जवाब नहीं दोगी और मेरी बात मानने से इनकार कर दोगी तो इस बार मैं तुम्हारे कान भी काट दूंगा। जैसे ही बुनकर फिर से अपनी दोनों शर्तों को अपनी पत्नी के सामने रखता है तो बुनकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ी भूल की है मेरी नाक काटकर, परंतु मैं एक सतवंती स्त्री हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी अन्य पुरुष की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा है और मैंने कभी भी किसी अन्य पुरुष की चाह नहीं की है। तुम मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगा रहे हो। यदि मैं वाकई में एक चरित्रहीन स्त्री हूँ तो अभी इसी वक्त मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी जो नाक तुमने काटी थी वह नाक अभी और इसी समय पहले जैसी ही हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद बुनकर की पत्नी जैसे ही अपने पति से यह शब्द कहती है तो उसका पति उसी समय उसका घूंघट उठाता है और देखता है कि उसकी नाक तो पहले जैसी ही है। तो वह बुनकर की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, मैंने बोला था कि यदि मैं वाकई में चरित्रहीन स्त्री हूँ तो अभी और इसी समय मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन यदि मैं चरित्रहीन स्त्री नहीं हूँ तो मेरी नाक जो तुमने काटी थी वो फिर से ठीक हो जाएगी, और तुम ये खुद ही देख सकते हो कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, इसलिए मेरी जो नाक तुमने काटी थी वो फिर से ठीक हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी की नाक को फिर से पहले जैसा देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि धरती पर बहुत सारा रक्त पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी की नाक फिर से ठीक हो गई थी। दर्शक बंधुओं, इसके बाद बुनकर इस घटना को एक चमत्कार मानने लगता है, लेकिन दर्शक बंधुओं, बुनकर को क्या पता था कि उसकी वह चरित्रहीन पत्नी उसे बेवकूफ बना रही है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बुनकर इस झूठी घटना को सत्य घटना मानकर और एक चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है, उसे चारपाई पर बिठा देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस सारी घटना को वह संत देख रहे थे जो उस बुनकर के घर में रात्रि बिताने के लिए रुके थे। वह पूरी रात उन संत महाराज की बहुत कठिन तरीके से कटी थी। रात्रि बीतने के बाद जैसे ही सवेरा होता है और जिस नाइन की नाक बुनकर ने काटी थी वह नाइन अपने घर एक चारपाई पर पड़ी हुई रो रही होती है और अपने मन में सोचती है कि मेरी नाक मेरी सहेली के पति बुनकर ने काट दी है, लेकिन जैसे ही मेरे पति यहाँ आएंगे और मेरी इस कटी हुई नाक को देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। दर्शक बंधुओं, इसके बाद उस नाइन ने अपनी पूरी योजना बना ली कि इस बुनकर के आरोप को अब मुझे अपने पति के ऊपर थोपना होगा, तभी मैं अपने इस कलंक की सुरक्षा कर सकती हूँ। दर्शक बंधुओं, जैसे ही उस नाइन का पति घर आता है तो वह नाइन अपने पति के आने पर चारपाई से उठकर खड़ी हो जाती है, और जो नाई था अर्थात उस नाइन का जो पति था वह राजा के पास पत्थर तोड़ने का कार्य किया करता था। तो जैसे ही नाई अपने घर आता है और अपनी नाइन से कहता है कि हे प्रिय, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करो तुम मुझे चाकू और छुरी दे दो जिससे मैं पत्थरों को तोड़ सकूंगा। दर्शक बंधुओं, इसके बाद जो नाइन थी वह अपनी योजना के अनुसार अपने पति को छुर्रे की जगह चाकू दे देती है, और जैसे ही अपने पति को चाकू देती है तो वह नाई अपनी पत्नी की इस बेवकूफी को देखकर क्रोधित हो जाता है और उस चाकू को फेंककर अपनी पत्नी को मारता है और कहता है कि क्या तुम मूर्ख हो, मैं तुमसे छुरी मांग रहा हूँ। दर्शक बंधुओं, जैसे ही वह नाई उस चाकू को अपनी पत्नी की ओर फेंकता है तो वह नाइन जानबूझकर
ढोंग करने लगती है और अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसको बिल्कुल छुआ भी नहीं था। उसके बिल्कुल छुआ भी नहीं था और अपनी नाक को पकड़कर वह नाइन जोर जोर से रोने लगती है और घर के बाहर आकर जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री की नाक काटकर मुझ पर कलंक लगा दिया है और मेरी नाक काटकर मुझे एक चरित्रहीन स्त्री बना दिया है और मेरे इस सतवंती स्त्री जैसे चरित्र पर मिथ्या कलंक लगा दिया है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो जो उस नगर का राजा था उसे इस बात का पता चलता है। तो राजा अपने राजमहल से कई सिपाहियों को भेजता है और सिपाहियों को भेजकर उस नाई को अपने दरबार में बुला लेते हैं और दरबार में बुलाकर उस नाई से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी है। दर्शक बंधुओं, इसके बाद नाई राजा के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन झुका लेता है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो व्यक्ति दोषी होता है उसके लक्षण उसके शरीर पर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दोषी व्यक्ति होता है वो प्रश्न करने वाले से आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे ही उस नाई ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया और राजा के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया तो वह राजा समझ गया कि इस नाई ने अपनी पत्नी की बिना बात पर नाक काटी है। दर्शक बंधुओं, इसके बाद वह राजा उस नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है और राजा के सिपाही उसके आदेश अनुसार उस नाई को सूली पर चढ़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही राजा के सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने वाले ही थे, वैसे ही वो संत वहां आ जाते हैं जो उस बुनकर के घर में रहकर इस पूरी घटना को देख रहे थे। वह संत राजा को बुनकर तथा उसकी पत्नी और नाई तथा नाइन उनकी पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि हे राजन, अपने हाथों से कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मैं अपनी आंखों से कभी कुछ गलत होता नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी रात उस बुनकर के घर में काटी है, तो मुझे इस पूरी घटना का पता है। प्रिय दर्शकों, संत के द्वारा राजा को पूरी घटना बताने पर राजा बुनकर और उसकी पत्नी को राज दरबार में बुलाते हैं और उस नाई तथा नाइन को भी राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं और नाई को सूली से नीचे उतार लेते हैं। बुनकर तथा उसकी पत्नी के नाक और कान को कटवा देते हैं और उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जो साधु, रोगी, बालक और ब्राह्मण होते हैं, ये चारों वध के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी इनका वध नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, वह बुनकर अपनी चरित्रहीन स्त्री के कारण अपने आप को एक गलती का भागीदार बना लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार स्त्रीय चरित्र की कहानी को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। स्त्रियों का भेद आज तक स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए हैं। दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।